हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका? अल्टरनेटिंग करंट का निकालेंगे। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपका अल्टरनेटिंग करंट के बाद वोल्टेज का भी होता है। ठीक है, तो केवल हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को निकाल कर हम लोग लास्ट में जो उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वही आपका चेंज करके हम लोग वोल्टेज का भी लिख सकते हैं। जैसे फाइनल में प्रूफ करने के बाद मेरा क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल में प्रूफ करने के बाद हमारा जो आई बराबर आएगा वो यानी आई आर एम एस, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग निकाल ले। क्या सिद्ध करना है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई करके हमको क्या गोल अचीव करना है वो तो पता रहना चाहिए ना। अंधाधुंध खाली पढ़ रहे कुछ पता रहना चाहिए ना। हाँ, तो हम लोग इसका जो सोल्यूशन करेंगे है ना, जो डेरिवेशन करेंगे तो उसमें क्या निकालना है, आई आर एम एस वैल्यू निकालेंगे। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आई जीरो। ठीक है, आई जीरो बटे रूट टू आएगा। ठीक है दोस्तों, आई जीरो बटे रूट टू आएगा और इसी को सॉल्व करके 0.707 आई जीरो लिखेंगे। ठीक है, यानी हमको लाना ये वाला है, इसको पूरा डेरिवेशन करके तो आपको पता चलेगा कि हमको लाना क्या है। और यही वाला आपका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन का बात कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब ये निकालने क्या बोला, आखिर ये है क्या चीज। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर फंक्शन। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट को बाद में छोड़िए। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये रूट, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। किसका? स्क्वायर फंक्शन का। तो स्क्वायर फंक्शन मतलब किसका स्क्वायर फंक्शन? स्क्वायर फंक्शन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, पी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, कुछ भी स्क्वायर फंक्शन। जो स्क्वायर फंक्शन यानी जो स्क्वायर द्विघात है, तो स्क्वायर फंक्शन किसका निकालना है? करंट का निकालना है, यानी आई का स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कब निकलेगा इंस्टेंटेनियस करंट? जब इंस्टेंटेनियस टाइम का बात होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, तो आई स्क्वायर डी टी इंस्टेंटेनियस टाइम बटे में टोटल टाइम। और क्या करेंगे इसको, क्या लिखा, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू मतलब इसको पूरा बटे में टोटल। जैसे हम लोग कोई चीज का मीन निकालते हैं या फिर एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा पास 10 गो नंबर है, एक है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से मान लेते हैं 1 2 3 4 3 है, 5 गो टोटल है। इसका बोलेगा कि आप मीन निकालिए, ठीक है, या फिर एवरेज निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और बटे में कई टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा कर देते हैं, 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 करके बटे में 5 से भागा कर देते हैं। यानी बटे में क्या है, टोटल। तो बटे में यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, टाइम का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटल टाइम। बिल्कुल सही बात। और इसका लिमिट क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जीरो से लेकर टी, शुरुआत में समय जीरो है, उसके बाद में बढ़कर कितना हो जाएगा, फाइनल समय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, इज नॉन एज रूट मीन स्क्वायर। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर मतलब आपको ये पता चल गया कि ये कहाँ से आया। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय, ये जो पूरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इसको हम लोग इतना बड़ा तो बार बार नहीं लिखेंगे, जब हम लोग डिनोशन करेंगे इसको कुछ सिंबल रहना चाहिए, मतलब डिनोशन जिससे हम लोग डिनोट करेंगे। तो इसको इट इज डिनोटेड बाय आई आर एम एस। आई लिखेंगे यानी करंट, और क्या, आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये डिफिनेशन खत्म हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, जो हमको वो वाला निकालना था। तो डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज, हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए। एसी एंड डीसी, उसमें मैंने आपको बताया था आई का फॉर्मूला होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई क्या होता है, आई जीरो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, टी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था विस्तार से। तो अल्टरनेटिंग करंट का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण का ये मूल निकालते हैं तो उसका एक क्या जनरल फॉर्मूला होता था ना। क्या आप उतना छोड़ दीजिए, आप लोग एपी जीपी एचपी पढ़े ना, तो एपी हम लोग जल्दी एन टर्म्स का निकाल देते तो उसका एक जनरल इक्वेशन होता था, एक जनरल फॉर्मूला होता था। हाँ, तो उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहां तक पहुंचते हैं जो हमको निकालना था। ठीक है, आई जीरो बटे रूट। तो अब ये हमको पता चल गया, अब आगे बढ़ते तो लेट माना यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आई आई की जगह आई आर एम एस पर
तो ये आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब देखिए आई मान लेते, क्योंकि हम लोग जो आई आर एम एस ये क्या है, तो ये हम लोग यहीं से निकाले डिफिनेशन से, तो मान लेते हैं कि आई आर एम एस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी है ना, इसका रूट मीन स्क्वायर को डिनोट करने के लिए, इतना बड़ा लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए हम लोग आई आर एम एस लिखे, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट टाइम dt, सही बात है। तो आई आर एम एस बराबर ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे इसी फॉर्मूला को लेकर के, और यहाँ पर आई के जगह में आई का वैल्यू पुट कर देंगे, आई जीरो साइन ओमेगा टी और उसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो आप इसको बड़े सुंदर से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसी डेरिवेशन को थोड़ा और आगे विस्तार करते हैं, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई आर एम एस बराबर रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन जीरो से टी, और क्या आई, तो आई का जगह में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आई जीरो साइन ओमेगा टी और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर है, और डी टी, और बटे में पूरा टाइम, टोटल टाइम टी। ये हो गया मेरा, ये हम लोग कहाँ से लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, सिंस आई बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम लोग लिखे, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट को आप सीधे यहाँ कर सकते हैं, ये रूट हटेगा तो इसमें स्क्वायर चढ़ जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिख भी सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस, और ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उसको करते हैं तो स्क्वायर से जब इसको दो को करेंगे, गुना करेंगे, रूट गुना रूट, रूट गुना रूट करते हैं तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, जीरो से टी आई, अब ये जो स्क्वायर ये दोनों को मतलब ये अंदर घुसा देते, तो आई स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया dt का dt, और बटे में टोटल टाइम t, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था पहला लेक्चर में कि ओमेगा ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई/t, ये मैंने आपको बताया था। तो ये t को यदि हम यहाँ ले आएंगे हैं, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं अदला बदली, ठीक है। तो यहाँ पर t का जगह में और t के जगह में हम 2 पाई/ओमेगा लिखेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि स्क्वायर में आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। तो ये जीरो से 2 पाई/ओमेगा हो गया, और यहाँ पर आई स्क्वायर आई जीरो का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी ओमेगा बोल रहे, टी के जगह में क्या लिखेंगे, ये dt का dt, टी के जगह में क्या लिखेंगे 2 पाई/ओमेगा। अब नीचे वाला का हमको जरूरत नहीं है, तो ये सब हम बिठा देते हैं, और आपको अपना फेयर कॉपी में D2 इसी तरह लिखते चलना, ताकि आपको यदि एग्जाम में ये सवाल आया तो आप लोग लिख पाए, और कैसे सॉल्व करना ये मैं आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो वहां पर मैं आपको खुद बता दूंगा कि यहाँ पर ऐसा ही चेंज होगा, ठीक है। चलिए हर एक स्टेप को मैं आपको बहुत अच्छा से समझाऊंगा। आई स्क्वायर इधर चल रहा है, चलने दीजिए, बराबर ये ओमेगा है और बटा में, तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इससे पहले यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 पाई/ओमेगा है, तो ये ओमेगा को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि हम लोग अब इंटीग्रेशन करने वाले, तो इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको निकाल देना पड़ता है, तो आई जीरो का होल स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट है इसको पहले निकाल देते हैं, इधर कांस्टेंट निकल गया, काहे, ये हमको कैसे पता चला कि यही कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट नहीं है। देखिए इसके साथ dt मतलब t है, सिंपल सा, इसके साथ t है, क्या आई स्क्वायर के साथ t है, नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या इसमें t है, हाँ t तो है, देखिए स्मॉल t, तो ये t के साथ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ t नहीं है, तो जो जिसके साथ नहीं रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वाला वो वाला चीज, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आई जीरो का होल स्क्वायर इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर जो ओमेगा है ये ऊपर चढ़ जाएगा, और बटे में 2 पाई का 2 पाई लिख दिए, क्योंकि 2 पाई बटे ओमेगा ये भी तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको भी निकालते, क्योंकि इसके साथ भी t नहीं है, और जीरो से यहाँ पर 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा है और डी टी बचा है, ये इसका इंटीग्रेशन हमको करना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर का सीधे इंटीग्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। साइन ये देखिए, ये ओमेगा टी मतलब क्या, एक तरह का एंगल है, इसको ओमेगा टी को हम लोग थीटा नहीं मान सकते, ओमेगा टी को, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, इस फॉर्म में जीरो से टी साइन स्क्वायर, ये ओमेगा टी को मान लेते थीटा, तो साइन स्क्वायर ये, तो टी के जगह में आप आपको यहाँ पर थीटा लिखना होगा,
तो टू के जगह में आगे हमको थीटा लिखना होगा, तो इस फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो अब इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो साइन स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो साइन को पहले आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये आपको पता है कि कॉस टू थीटा का आपने 3 को फॉर्मूला पढ़ा था मैथ में। कॉस टू थीटा, ध्यान से समझिए, कॉस टू थीटा का 3 को फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का, ठीक है। तो टू साइन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा को लाने देते उधर चल गया, तो क्या हो गया, कॉस टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा। तो ये हो गया कॉस टू थीटा, ध्यान समझिए, क्योंकि ये वाला यहाँ पर जरूरत होगा। कॉस टू थीटा, नहीं तो मैं सीधे फॉर्मूला वहां पर लिख सकता था, लेकिन आपका हमेशा याद रहेगा, उसके लिए बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, हाँ, थीटा के जगह में ओमेगा टी लिखा है ना। तो बस अब यहाँ पर यही वाला ला करके हमको यहाँ पर चिपकाना है, यही वाला फॉर्मूला साइन के जगह में, ठीक है दोस्तों। आई स्क्वायर, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और बच्चे इसको रट लेते समझने के सिवा। अगर आप रटेंगे तो बार बार आपको रिविजन करना पड़ेगा, समझ ले तो एक ही बार रिविजन कीजिए, काम बन गया, सीधे एग्जाम के समय एक बार रिविजन करना। साइन स्क्वायर के जगह में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वन माइनस कॉस टू और थीटा, तो थीटा के जगह में क्या होगा, ओमेगा टी। ओमेगा, इसको फिर साफ सुथरा ऊपर में लिखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बटा बटा टू, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो, अब आपको क्या करना है, ये इतना हम लोग निकाले, लेकिन आपको करना क्या, यहाँ पर आपको ये वाला लिख देना, ये वाला लाइन, ये वाला, कि आप यहाँ पर ये वाला लिखे कहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर, ये वाला लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस टू थीटा बटा टू होता है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए हम लोग इसके जगह में ये लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर यदि साथ ही साथ लिखते चल रहे तो बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत आसान है ना। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर तो एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्क्वायर तो लास्ट में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर गलती से स्क्वायर भूल नहीं जाना कि स्क्वायर नहीं था, सीधे आर एम एस, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आई जीरो स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा बटा टू पाई। अब यहाँ पर टू जो कांस्टेंट है ना, टू नंबर तो हम निकाल देते इधर, तो जैसे निकालेंगे तो 2 गुना 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 4 पाई लिख देते। अंदर में क्या क्या बचा, अंदर में बचा है 1 माइनस, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब हम लोग सीधे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए dt दोनों को दे देते, तो जैसे dt दोनों को देंगे तो 0 से 2 पाई बाय ओमेगा जो यहाँ पर है उसको तो छिड़खानी नहीं करेंगे, 1। अब ये दो हिस्सा में बढ़ गया, 1 और वो cos 2 ओमेगा टी। तो एक बार जो dt है वो 1 के साथ जाएगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा, एक बार जो dt है वो cos 2 ओमेगा टी के साथ जाएगा, ठीक है। तो एक बार 1 के साथ ले जाते, 1 के साथ dt, ठीक है, ये चल गया, इसका काम खत्म, बीच में माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। और अब cos 2 ओमेगा टी dt बटा कुछ नहीं, क्योंकि 2 बाहर निकल गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है दोस्तों, एक मिनट ध्यान देना है ना, क्योंकि ये जो पूरा पूरी ये जो गुना ये दोनों के साथ, आप ध्यान देना है, आप ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आई स्क्वायर, ये तो जस का तस जो है उसको रहने देना है, आई स्क्वायर 4 पाई, है ना, ये सब में आप ध्यान देना। अब टी, यानी dt का इंटीग्रेशन करना है, तो dt का t होगा और लिमिट 0 से t, ठीक है। तो t नहीं, यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा जो है उसको लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से नजर एकदम ध्यान से देखते चले, यदि हो सकेगा तो थोड़ा एमबी लगेगा, लगने दीजिए, इसको क्वालिटी को क्लियर करके यहाँ तक देखिए जरूर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर 2 थीटा को हटा दीजिए, सिंपल सा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस तरह से, इस तरीके से cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका सिंपल से इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, सिंपल सा, ये मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। हाँ, अगर डिफरेंशिएशन का बात करेंगे तो cos थीटा, ठीक है, बटे डी थीटा, इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे cos थीटा का, तो वो मेरा आता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस साइन नहीं आता है, cos में साइन में आता है, cos में माइनस साइन नहीं आता, ठीक है। तो ये सब आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, अगर कोई बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े तो वो बोलेंगे नहीं cos थीटा का तो इंटीग्रेशन माइनस होता है,
माइनस साइन थीटा नहीं, इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, जिनको पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसको नहीं पता, जिसके लिए नया है वो सिंपल से यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा 2 को ध्यान से हटा दीजिए, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, बस साइन थीटा। तो थीटा थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर क्या ओमेगा टी है, ओमेगा टी लिखना होगा। तो क्या यहाँ पर अकेले ओमेगा टी है, नहीं, दो ओमेगा टी यानी 2 ओमेगा टी। अब अलग से हमको यहाँ पर, अब इंटीग्रेशन में वो नियम रहता है, जो इंटीग्रेशन पढ़े उसको पता होगा कि कोई भी यदि एक्स्ट्रा चीज हमको लिखना पड़ता है तो वो गुना में नहीं होगा, वो बटा में होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन में होता था, यदि एक्स्ट्रा चीज पूछे तो उसको डिफरेंशिएशन करते थे, गुना में कर देते थे, इंटीग्रेशन में बटा में। ठीक है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा। अब थीटा तो नहीं है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी में टी को तो रहने देंगे, ओमेगा का अपन फिर होगा तो ओमेगा के लिए ओमेगा लिख देंगे, यहाँ ओमेगा टी के लिए ओमेगा लिख। अब क्या यहाँ पर ओमेगा टी थोड़ी है अकेले, टू भी है तो टू को भी लिखना। हाँ, और फिर यहाँ पर लिमिट लिख दीजिए 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, बस खत्म हो गया। इतने तो आपको टेंशन पकड़ना था, इतना ही तो समझना था। अब तो मजा आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। देखिए आई जीरो नहीं, यहाँ पर आई जीरो नहीं, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटा 4 पाई। ठीक है दोस्तों, अब टी तो इंटीग्रेशन सिंपल सा लिमिट आपको बैठाना है, लिमिट आपको पता है बैठाना, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जगह में एक बार अपर लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जगह में जीरो, एक का काम खत्म हो गया। दूसरा दूसरा यहाँ से 1 बटा, देखिए ये 2 ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो 2 ओमेगा को बाहर निकाल देते, ओमेगा को बाहर निकाल देते, 1/2 ओमेगा। ठीक है, अभी पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, खाली इसका अंदर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन बचा, साइन 2 ओमेगा टी बचा। तो टी के जगह में हमेशा जो लिमिट पुट किया जाता है वो जो यहाँ पर रहता है उसका जगह में। ठीक है, तो टी के जगह में एक बार अपर लिमिट माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगा, साइन 2 ओमेगा का ओमेगा रहने देते और टी के जगह में 2 पाई बटा ओमेगा, ये अभी अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस फॉर्मूला बता रहे, अपर लिमिट माइनस, जिस तरह यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, साइन 2 ओमेगा और टी के जगह में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया, कितना हो गया, अब कुछ नहीं करना, तो सिंपल आई स्क्वायर आर एम एस, आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटा 4 पाई। देखिए ये तो जीरो से यहाँ पर तो ठीक है, ये निकल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस का माइनस 1/2 ओमेगा का 1 - 2 ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा एगो दिख रहा है, ओमेगा एगो दिख रहा है, काट दिए, गुना भागा में था, और यहाँ पर 2 ओमेगा को जीरो से गुना करें तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, साइन 2 × 2 यानी 4 पाई बचा है, माइनस साइन 0 डिग्री बचा है। अच्छा इतना बचा है ना, अच्छा ठीक है, इतना बचा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते दोस्तों, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटा 4 पाई, और यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा, इसको तो रहने देते जस का तस, माइनस 1/2 ओमेगा भी इसको जस का तस रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो साइन 0 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता है 0 होता है, लेकिन साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 4 पाई, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए कार्टेशियन प्लेन में नजर घुमाइए, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पर कितना होता है 2 पाई/3 होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का ही बोलते, 180 डिग्री को ही बोलते एगो पाई, 180 डिग्री बराबर एगो पाई। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री R1 पाई प्लस R1 पाई, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई, और टोटल मेरा हो कितना गया 180 डिग्री यहाँ, यानी जीरो में गए तो साइन 0 का वैल्यू तो आपको पता है 0 होता है, लेकिन फिर 2 पाई यानी 1 पाई R1 पाई, 2 पाई यानी फिर पहुंच गया 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, फिर 2 पाई, फिर 1 पाई यानी 2 पाई R1 पाई, 3 पाई फिर R1 पाई, 4 पाई, फिर तो 0 में ही पहुंच रहा है, यानी 4 पाई का भी वैल्यू कितना होता है, साइन 4 पाई का भी 0। तो आपको पता चल गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में घुस गए थे, फिर अभी हम लोग लिमिट में घुसे, फिर अभी हम लोग यहाँ पर साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री यहाँ पर घुस गए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में घुसे, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस फिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी 0 - 0 यानी 0, यानी 0 से गुना होगा कोई चीज तो फिर 0, यानी सिंपल से यहाँ पर -0,
और -0 मतलब हटा दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, इसका जरूरत है नहीं है। ये हो गया। तो पाई पाई, दो दूनी 4, ओमेगा ओमेगा, खत्म। बचा क्या मेरा पास, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर बचा है आई जीरो का स्क्वायर बटा 2 बचा, ये बचा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर को ध्यान देना, ये जरूरत पड़ेगा लास्ट में, तो थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग बस 2 लाइन आपका आंसर आ गया, हो गया। देखिए देखिए दोस्तों, बस ये वाला क्या निकाले, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या निकाले, आई जीरो का स्क्वायर बटा बटा 2। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आई जीरो का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बोलिए आई आर एम एस का वैल्यू क्या आया, ये स्क्वायर से दो में से ये को निकल जाएगा, आई जीरो निकल जाएगा बटा 2, तो 2 के साथ तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 के साथ अब रूट आ जाएगा, ये रह गया। तो मैंने बताया था ना, जो हमको प्रूफ करना है वो आपको पता रहना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है। तो देखिए ये वाला मैंने आपको शुरू में बताया था कि यही प्रूफ करना है। देखिए आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, खाली ध्यान से देखते करना है। अब यहाँ इसको सिंपल सॉल्व कर देना अपने कैलकुलेटर से कि 1 बटा रूट 2 का वैल्यू क्या आता है, और गुना आई। 1 बटा रूट 2 आप कैलकुलेटर में करके देखिए, 1 बटा रूट 2 का वैल्यू जो आता है वो आता है 0.707 चलते रहता है, 1 2 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आई बस हो गया। यही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई का। अच्छा सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसीलिए इसीलिए क्या क्या भी यानी वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, क्या हम लोग इसके लिए ये वाला नहीं लिख सकते 0.707 भी जीरो, क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये तो करंट के लिए था, तो वोल्टेज के लिए भी हम लोग नहीं लिख सकते रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके लिए भी वैल्यू यही आएगा, उसके लिए भी वैल्यू ये यहाँ पर इसके लिए भी वैल्यू वी आर एम एस का वैल्यू वी जीरो बटा रूट 2 आएगा, इसके लिए भी ये वाला आएगा, और इसके लिए ये आया था। तो बस यही वाला चीज आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें याद करने वाला तो कोई चीजें नहीं, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो आपको रटना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 0 साइन 30 डिग्री ये सब आप क्या रटना पड़ेगा, जैसे तो बचपन में ही पढ़े थे 8th क्लास में। तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन में दम नहीं है, खाली आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। हाँ इंटीग्रेशन में भी दिक्कत हो जाता है वहां पर, है ना, दो को होता तुलना होता, तो वहां भी दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग नहीं सक रहे इस क्वेश्चन का तो खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत है, पेंसिल से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और समझ में आ गया, अगर आप इंटीग्रेशन करने में माहिर महारत हासिल है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब कितना वैल्यू कितना होता है, ये सब यदि याद है तो आप इस क्वेश्चन को बिना रिवीजन के खाली एक बार देखेंगे, हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग केवल इसी क्वेश्चन को बात करेंगे, अगला वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है और आपको पढ़कर मजा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेगा, और हमारे वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो बस फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।